बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अदी बिन हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हातिम ताई के बेटे थे, कहते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौजूद था कि एक शख्स आया और उसने आकर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अर्ज़ की। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, मेरी हालत जो है वो पसमानदगी का शिकार हो चुकी है, और कहा कि मुआशी बदहाली है। ये सारी की सारी चीज़ें उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं, फिर दूसरा शख्स हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुआ, आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल है, दौलत है, लेकिन मैं जिस मंजिल की तरफ सफ़र करना चाहता हूँ वो मंजिल आसान नहीं। मुझे खदशा है कि कहीं मेरे से वो माल और दौलत जो है वो लूट न लिया जाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे कोई इसका हल बताएं कि मैं ये सफ़र जो है वो आसानी के साथ तय कर लूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों की बातों को सुना। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि जब उन दो लोगों ने हुजूर से ये गुफ्तगू कर ली, फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वद्दुहा का जो चेहरा था वो मेरी जानब किया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ देख कर कहा, ए अदी, क्या तूने हैरा को देखा है? हज़रत अदी बिन हातिम फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैरा को मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ये एक इराक़ का शहर है कि जिसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन मैंने उसको अपनी आंखों से नहीं देखा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हज़रत अदी बिन हातिम को मुखातिब किया। कहा, ए अदी, क्या तूने हैरा को देखा है जो इराक़ का शहर है? हज़रत अदी कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने इस शहर को नहीं देखा, बल्कि मैंने इसके बारे में सुना है। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा मेरे से पूछा इस शहर के बारे में, और फिर हुजूर ने कहा कि ए अदी, अल्लाह तेरी उम्र को लंबा करे, और अगर तेरी ज़िंदगी तुझे मोहलत दे तो तू अपनी आँखों से देखेगा कि एक वक्त आएगा कि हैरा इराक़ से एक औरत चलेगी और मक्का की वादी में आएगी और मक्का का तवाफ़ करेगी। हैरा से लेके मक्का तक पहुँचने के अंदर अंदर उसे अल्लाह के सिवा किसी का कोई डर उसके दिल में नहीं होगा। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं, मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्या उस वक्त बनु तय के जो डाकू वो सारे के सारे मर चुके होंगे? जिन लोगों से, जिन डाकुओं से अरब वाले भी डरते थे। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं, अभी तक मेरे दिल के अंदर ये बात चल रही थी, घूम रही थी कि क्या उस वक़्त जब वो औरत हैरा से मक्का आएगी तो सारे के सारे डाकू मर चुके होंगे। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि अभी तक मेरी ये हैरत ख़त्म ना हुई थी कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक और हैरत के अंदर मुब्तला कर दिया। अब वो ये थी कि हुजूर ने मुखातिब हुए, फरमाया, अदी, एक वक़्त वो आएगा, अगर तेरी ज़िंदगी ने तुझे मोहलत दी तो तू देखेगा कि किसरा के ख़जाने तेरी झोली में होंगे। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं, मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसरा बिन हरमज़? तो हुजूर ने कहा, हाँ, किसरा बिन हरमज़, क्योंकि ये उस वक़्त सुपर पावर थी। इसलिए हज़रत अदी बिन हातिम हैरान हुए, और फिर कहते हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा ये मेरे से गुफ्तगू फरमाई, और फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दोबारा मुखातिब किया और मुखातिब करके कहा, ए अदी, अगर तेरी ज़िंदगी ने तुझे मोहलत दी तो तू देखेगा कि एक वक्त वो आएगा कि लोग ज़कात लेकर निकलेंगे, लोग अपनी ज़कात की चांदी लेकर निकलेंगे, लोग अपनी ज़कात का सोना लेकर निकलेंगे। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं, हुजूर ने मुझे कहा कि ए अदी, उस वक़्त कोई मुस्तहिक नहीं होगा कि जो उनसे ज़कात ले, चांदी ले, सोना ले, लेकिन उस वक़्त कोई ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं होगा। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं, फिर वो वक्त आया कि मैंने अपनी इन आँखों से देखा
کہ خیرہ سے عراق کے شہر سے ایک خاتون چلتی ہے، مکہ آتی ہے، مکہ میں آ کر طواف کرتی ہے، اور اس طواف کرنے تک اس عورت کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کا ڈر موجود ہی نہ تھا۔ اور پھر حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ کسریٰ کے خزانے جو تھے وہ مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا عروج تھا۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، لیکن ان کو زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔